ये पड़ा एंड्रॉयड ना, एपीएम टेस्टिंग। एपीएम मोबाइल टेस्टिंग में आप लोग को जरूरत क्या थी? तीन चीज जरूरत थी। एक बार मैं फिर से स्टार्ट से आपको बता देता हूँ क्या क्या जरूरत है। ठीक है। जैसे एक आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करना है, एक आपको एपीएम सर्वर। ठीक है। और एंड्रॉयड स्टूडियो। और एक एपीएम इंस्पेक्टर। इतनी चीजें आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है। किसके लिए? मोबाइल टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था एपीएम सर्वर हम क्यों यूज करते हैं, ऑटोमेशन पर्पस के लिए। ठीक है। फॉन्ट बड़ा करना है। ठीक है। ठीक है। एपीएम सर्वर हम यूज करते हैं ऑटोमेशन। ठीक है। और एंड्रॉयड स्टूडियो हम तीन काम के लिए यूज करते हैं। पहला क्या? एक एक ये एक एडिटर है। ठीक है। जस्ट लाइक क्या? इक्लिप्स। ठीक है। पहला ये बताओ कि और दूसरा किस काम में यूज होता है? एक तरह से ये एसडीके पाथ के लिए यूज होता है। एसडीके पाथ, जैसे आप जावा यूज करते हो, जेडीके। जेडीके लाइब्रेरी बोलो या पैकेज बोलो, इससे ही हमें सारे मैथ मिलते हैं ना। ठीक है। हम बताएंगे इसके बारे में आगे। तो एक होता है एसडीके पाथ। ये कैसा होता है? जस्ट लाइक जेडीके। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक होता है एपीएम इंस्पेक्टर। ये हम यूज करते हैं टू इंस्पेक्ट द वेब एलिमेंट या मोबाइल एलिमेंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तीनों का मेजर काम आपको समझ में आया। एक होता है एपीएम सर्वर। लास्ट क्लास में एपीएम सर्वर के बारे में हम बताए थे। एपीएम सर्वर वाइडली यूज होता है क्योंकि वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और मार्केट में और भी सारे सर्वर हैं, जैसे फ्रैंक है, सेलेंड्रॉइड है, और आईओएस ड्राइवर है। आईओएस ड्राइवर सिर्फ आईओएस के लिए यूज होता है, लेकिन ये एपीएम सर्वर सबको मल्टीपल लैंग्वेज और मल्टीपल सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? और एक बात और बताए थे, अब आपको डाउनलोड ये सब करना है ना, ये तीनों चीजें। और एक आपको डाउनलोड करना है क्या? वाइजर। वाइजर ऐप ये होता है किस लिए? कि अपना जो डिवाइस है वो अपने लैपटॉप पे दिखना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये चार चीजें अपने को डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रोम में जाएंगे। एक सेकंड। एपीएम इंस्पेक्टर करेंगे। एपीएम इंस्पेक्टर आप लोगों को पता है ना किस लिए होता है? टू इंस्पेक्ट द वेब एलिमेंट या मोबाइल एलिमेंट। वेब एलिमेंट होता है तो हम लोग उसके लिए बोलते हैं। ठीक है। ये वेब एलिमेंट के लिए। इसमें हमें कौन सा डाउनलोड करना है? विंडोज वाला .exe फाइल। तो इसको अनजिप करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जिप वाला करोगे तो पहले उसको अनजिप करो। ठीक है। इसको क्लिक किए, यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया ना। और एक हमें क्या करना है? डाउनलोड एपीएम सर्वर। ठीक है। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ये भी हमें कौन सा करना है? .exe वाला, यही वाली ना। ये भी आपको डाउनलोड में लगा दिए। ठीक है। इसको देखना है तो शॉर्टकट कंट्रोल जे करोगे तो दोनों डाउनलोड दिखेंगे आपको कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है। इसको होने दो, इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो करते हैं। ठीक है।
इतनी बात समझ में आई आप लोग को? क्या क्या हमें जरूरत है? चार चार एप्लीकेशन की जरूरत होती है हमको। पहले एक एंड्रॉयड स्टूडियो, और एपीएम इंस्पेक्टर, और एक एपीएम सर्वर, ठीक है, और एक वाइजर। वाइजर इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा मोबाइल डिवाइस है हमारे लोकल सिस्टम पे यहाँ स्क्रीन पे दिखे ना। आज देख लेते हैं, कल जो है हम नोट्स में लिखवा देंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही आपको बोलना, वही पूछते भी हैं। ठीक है। इसका सबसे टफ, सबसे ज्यादा टफ यही है, इंस्टॉलेशन। बाकी काम एकदम आसान है, एकदम जैसे हम लोग वेब वाला करते हैं उससे भी आसान है, समझ लो। कोई एक्सपाथ कोई निकालने की जरूरत नहीं है। क्लिक करो, एक्सपाथ निकल जाता है फटाक से। घड़ी चालू? ठीक है, देखने दो बस। ये तीनों के बारे में पूछते हैं, ठीक है। एपीएम इंस्पेक्टर क्यों यूज करते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो को क्यों करते हो, और एपीएम सर्वर क्यों यूज करते हो। ये तीनों भी पूछते हैं आपको, और ये तीनों के बारे में बताना है आप। यहाँ पे देखो मोर इन्फॉर्मेशन आया डाउनलोड करने के बाद। इस पे क्लिक करना और रन एनीवे करना। आपको देखो यहाँ साइड में एक टैब खुला, ठीक है। इसको पहला वाले को क्लिक करना और इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिनिश, ठीक है। फिनिश होने के बाद ऐसी आइकॉन आती है सर्च वाली, मतलब देखो कितना अच्छा है इसका आइकॉन भी, कि वेब एलिमेंट्स सर्च की एप्लीकेशन मोबाइल, ठीक है। ये ऐसे होगा। इसके बाद इसमें क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। ये इंस्टॉल हो गया आपका सक्सेसफुली, एपीएम इंस्पेक्टर, ठीक है। अब आपका क्या करना है, यहाँ पे ये वाला हो रहा है एपीएम सर्वर, ये भी डाउनलोड हो गया। शो इन फोल्डर जाओ, डबल क्लिक करो, ठीक है, इंस्टॉल करो। ये देखो यहाँ पे एपीएम सर्वर अपना इंस्टॉल हो गया। तो ये ध्यान दो भाई, छुपो उपो मत यहाँ पे। यहाँ, हाँ। ये टाइम क्यों ले रहा है यार इतना? पटेल सर नेटवर्क स्लो। अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, हाँ। फिर इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद गायब हो जाता है, ठीक है। देखो
डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद ऐसे आएगा। जब भी आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चलानी होगी, ये चलाना बहुत जरूरी है। सर्वर बिना ये चलाए आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए बहुत जरूरी है ऑटोमेशन पर्पस के लिए। ठीक है। एपीएम इंस्पेक्टर का काम अभी तक है जब आपको वहां से एक्सपाथ फाइंड आउट करना है, उसको बंद कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसकी जरूरत होती है जब आपकी स्क्रिप्ट चलती है, तो ये भी चलता है साथ में। ठीक है। ये ओपन होने के बाद देखो ऐसे दिखेगा, सिंपल, एडवांस और ये प्रेस्ट, और बाद में होस्ट और पोर्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसको भी बाद में देखते हैं। अब एक डाउनलोड क्या करते हैं? कौन सा, एंड्रॉयड? हम्म ये देख रहे हो, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एसडीके टूल्स, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। पहले लिंक पे क्लिक करोगे, चलो स्क्रॉल अप, और ये देखो, विंडोज 64 एंड्रॉयड स्टूडियो डॉट एक्सी, ये वाली वर्जन को हम क्लिक करेंगे, एक पेज खुलेगा टर्म्स एंड कंडीशन वाली, सारी चीजें पढ़ लो। ठीक है। इसके बाद एक चेक बॉक्स दिखेगा आपको, उस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये आपका 1 जीबी का है। 1 जीबी मतलब 1000 MB, 1024। अच्छा। ठीक है। 1024 MB का। ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है। ये वाला देख रहे हो, एंड्रॉयड स्टूडियो अभी जो डाउनलोड हो रहा है, ये एडिटर है, इक्लिप्स जैसा। और एसडीके पाथ के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे कि जेडीके होता है, जावा का भी यूज करते हैं, बिना जेडीके के नहीं यूज कर पाते ना। एक तरफ से लाइब्रेरी या पैकेज बोल सकते हो, जिसमें सारे प्री डिफाइंड पहले से क्लास या मेथड्स पड़े होते हैं, जो भी होते हैं। ठीक है। एसडीके। और एक तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है। हाँ यार, ये अपना मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो से कितने काम होते हैं। एक एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्क्रिप्टिंग भी लिख सकते हो, एसडीके पाथ के लिए भी जरूरी होता है, और एक एमुलेटर और सिमुलेटर नहीं होता है, वर्चुअल डिवाइस, उसको यहाँ से क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। बिना एंड्रॉयड स्टूडियो के कैसे करोगे बताओ? एपीएम इंस्पेक्टर का काम तो होता है बस सिर्फ वेब एलिमेंट, मोबाइल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपाथ के लिए। इसीलिए इसका जरूरत किस लिए है? अपने को डिवाइस क्रिएट करने के लिए ना। और डिवाइस कौन कौन सा होता है? एक आपको पता है, एक होता है एमुलेटर। ये किस लिए होता है एमुलेटर? एंड्रॉयड के लिए ना। और एक क्या होता है? सिमुलेटर। ये होता है आपके आईओएस के लिए। ठीक है। ये दो डिवाइस। हम्म हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है। किट मतलब जैसे यार क्रिकेट खेलते हैं तो उसके अंदर एक किट होता है ना, सारी चीजें होती है, ग्लव्स वगैरह सब। एक तरफ से भी किट है। मेकअप किट होता है ना, मेकअप लड़की वाली किट, जो उसमें सारी चीजें होती है वो सब, वैसे ये सेम टू सेम ये भी एक किट है, सारा सामान है इसमें। ठीक है। ठीक है, डाउनलोड हो गया। ठीक है। इसमें भी जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। वहां ध्यान दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है।
और आपको कहाँ पे इसको सेव कहाँ पे हो रहा है, आप चाहे ब्राउज करके कहीं और भी सेव कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हुआ, नेक्स्ट पे जाएंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करना है, स्टैंडर्ड है और कस्टम है, स्टैंडर्ड पे करना है। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, देन फिर एक्सेप्ट, फिर यहाँ पे फिर क्लिक करना है और फिर एक्सेप्ट करोगे जब, तो ये बटन क्या होगी, इनेबल हो जाएगी। फिर फिनिश करोगे आप। ये थोड़ा टाइम लेगा और इसमें ही आपका मतलब अगर नेट की इशू होती है तब ये दिक्कत देती है, और यहीं पे मोस्ट ऑफ सारी दिक्कतें यहीं पे होती है। ठीक है, यहाँ पे नेट बहुत अच्छे से है। नेट अच्छा रहना, स्पीड मतलब 2 GB की बात तो स्पीड रहनी चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी ना अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, हम बाद में इसको देखते हैं। अगर इसको डाउनलोड भी करना होता तो कैसे करते हैं, यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे गए, पता है, लेकिन वो इनेबल है ना, डिसेबल, वो इनेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पाथ नहीं आया जब से ना, ये डाउनलोड नहीं हुआ, मतलब बीच में से रुक गया ना, तो चलो छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं इसका। हाँ, 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 ठीक है, इसको फिर से करेंगे। अभी के लिए क्या देखेंगे, ठीक है, देखो, वैसे भी जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग ना वहाँ पे, तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का एमुलेटर और सिमुलेटर कम यूज करते हैं, क्योंकि ये स्लो होता है एज कंपेयर रियल डिवाइस से। ठीक है,
इसलिए हम अब इसको क्या करेंगे, रियल डिवाइस के द्वारा करेंगे, ठीक है। हमने बताया था आपको इसके पहले कि एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग किस लिए यूज करते हैं। एक तरह से पहला एक तो एडिटर है, दूसरा किस लिए, हमारा एसडीके पाथ के लिए, हमें एसडीके का पाथ देखना है जाके। और तीसरा वर्चुअल डिवाइस के लिए, ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है इसलिए इसका वर्चुअल डिवाइस नहीं हमें दिख रहा, नहीं तो एमुलेटर और सिमुलेटर दिखता, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एसडीके पाथ इसका लेना है। तो एसडीके पाथ के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे हम यहाँ पे डायरेक्टरी में जाएंगे। डायरेक्टरी में जाने के बाद सी ड्राइव, सबका देखो यहीं पे मिलेगा, सबके सिस्टम में यहाँ पे ये सारे पाथ मिलेंगे। सी ड्राइव में जाओगे, सी में जाने के बाद यूजर है ना, यूजर्स में जाओ, और ये नाम क्या है, आरके बीन, इसमें जाओ। फिर ऐप डेटा है ना, अगर जिसके में ऐप डेटा नहीं दिखेगा ना, यहाँ व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद शो, फिर हिडन आइटम्स, हिडन आइटम्स पे क्लिक करोगे तो आपका ऐप डेटा दिखने लगेगा। पहले देखो बहुत जन में नहीं दिखता, लेकिन ये वाला जब करोगे तो सबका ऐप डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐप डेटा के अंदर जाओ, लोकल के अंदर जाना है, एंड्रॉयड एसडीके, इसी का हमें वो था, वेट था, इसी का पाथ हमें चाहिए था। एसडीके के अंदर जाओगे तो ये देखो ये सारे हैं, बिल्ड टूल है, एमुलेटर है, एक्स्ट्रास है, लाइसेंस है, प्लेटफॉर्म टूल्स है, सोर्स है, सिस्टम इमेजेस है, ये सारे इसके अंदर है, ठीक है। तो अब हमें किसका पाथ चाहिए, एसडीके का पाथ चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसका पाथ हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल, जैसे आपने जावा अंडरस्कोर होम किया था ना, उसका पाथ दिए थे, वैसे ही एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम करके उसका पाथ देना है, ठीक है। ये क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना मतलब एक तरह से सिस्टम को अपने बताना, लोकल सिस्टम से कनेक्ट करना, ठीक है। और इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल या क्लास पाथ दोनों एक ही वर्ड है। कोई बोलेगा क्लास पाथ सेट करो तो मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट वेरिएबल बोले तो क्लास पाथ, मतलब ठीक है, दोनों भी एक ही वर्ड है। क्लास पाथ बोलो या इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलो, इतनी बात समझ में आई, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कोई बोलता है ना कि क्लास पाथ सेट कर दो, तो मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ में जाएंगे और यहाँ न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था एसडीके तक, इसको पेस्ट करेंगे, और या तो ब्राउज डायरेक्टरी में यहाँ से जाके कर लेंगे, लेकिन हमने कॉपी किया था इसलिए डायरेक्ट हो गया, ठीक है। ओके कर दिए, यहाँ पे देखो आ गया ना। अब यहीं पे देखो एक है पाथ, अब सबका हमें पाथ देना है। देखो कितना हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होता है, कि मतलब ये तो कंपलसरी है, ये बिना किए आपका लोकल सिस्टम से आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक पहले एसडीके का पाथ बनाएंगे, और फिर पाथ में जाके क्या करेंगे, ये जो हमारे एसडीके के अंदर है, जैसे कि ये पहले हमें क्या चाहिए था, बिल्ड टूल ना, एक बिल्ड टूल ले लेते हैं, यहाँ तक क्लिक करना, कंट्रोल सी, न्यू में जाना, न्यू में जाने के बाद कंट्रोल वी कर देना, ऐसे, फिर न्यू करना। कितने देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, इतने तो कंपलसरी है आपको। एक चाहिए आपको, एमुलेटर लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना एंड्रॉयड ये सब, तो ये प्लेटफॉर्म बताना होता है उनको। सभी क्यों करोगे, मनमानी कुछ भी करोगे, जो जितना पड़ा है, कंट्रोल भी, ठीक है। और एक क्या क्या चाहिए पहले वो देख लो, दो हो गया ना। और एक प्लेटफॉर्म टूल्स चाहिए, ठीक है। ये डाउनलोड नहीं होता, नहीं तो एक और था, पिन था और एक भी था, लेकिन इतने में भी हो जाएगा आपका, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, और नहीं पाथ है ना, पाथ इतने पास से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, बिल्ड टूल, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म टूल्स। नहीं तब भी करना है ना, बिना इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे कनेक्ट करोगे अपने मोबाइल को ना, ये तो करना ही करना है। और ये पूछते भी है इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको ही सेट करना होता है, ये ध्यान से देखो, इसी में सब कंफ्यूज होते हैं कौन कौन सा सेट करना है। देखो ये तीन हो गया ना, चलो एक एमुलेटर वाला भी कर देते हैं,
ठीक है। एक एमुलेटर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर कर देते हैं। ठीक है, ये चार हमको करना है। ठीक है। ठीक है, कौन कौन सा था? बिल्ड टूल, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टूल्स और एमुलेटर। समझे आप लोग? कहाँ पे सेट करना है? यहाँ पे यूजर वेरिएबल है ना, बैक में देखो, इसके अंदर पहले एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम लिखोगे, फिर क्या करोगे, एसडीके तक पाथ दोगे, फिर पाथ पे क्लिक करके ये चार आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, चारों का पाथ बताना है आपको। ठीक है, बाद में ओके करना है। ठीक है, अब आपको देखना है सेट हुआ तो फिर से जाके देखो इसमें, यहाँ पे देखो आ गया ना एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम। ठीक है, और पाथ में जाके देखो, ये सब पड़े हुए हैं। ठीक है, सीएमडी खोलो अपना। सीएमडी में आपको लिखना है एडीबी। एडीबी डिवाइसेस देखो है, आपको सिर्फ सिंपल ये डालना है यहाँ पे, एडीबी डिवाइसेस। ठीक है, कहाँ मिलेगा भाई? एक सेकंड बता। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? ये कमांड इसलिए चलाते हैं हम, एक ही कमांड चलाते हैं ये, उस कमांड का नाम है एडीबी डिवाइसेस। तो मतलब ये देखते हैं कि हमारा जो हमने जो पाथ सेट किया है वो हमारे लोकल सिस्टम से कनेक्ट है कि नहीं। तो जब आप लिखोगे यहाँ पे सिंपल सीएमडी में एडीबी डिवाइसेस, इतना लिखना है, एडीबी डिवाइसेस, ये वर्ड ध्यान से देख लेना, एडीबी डिवाइसेस एंटर करना है। तो लिस्ट ऑफ डिवाइस अटैच, अभी तक देखो हमारे इसमें सिस्टम में कोई हमने डिवाइस अटैच नहीं किया है, नहीं तो एक यूनिक एक आईडी देता जिसको बोलते हैं यूडी आईडी। ठीक है, वो यूडी आईडी सबका अलग अलग होगा, सबके सिस्टम का सबके फोन का डिफरेंट होता है यूडी आईडी। ये बिना अटैच हुए आपका मोबाइल चलेगा ही नहीं। ठीक है, अभी हमने कोई नहीं लगाया फोन, इसलिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच के नीचे कुछ खाली ब्लैंक लिखा है। जैसे ही हम डेटा केबल में उसको लगाएंगे मोबाइल अपने सिस्टम से, वैसे यूडी आईडी का एक नंबर देगा आपको। ठीक है, यूडी आईडी, ये वर्ड भी कॉम याद रखना, ये भी पूछते हैं यूडी आईडी क्या होता है। यूडी आईडी एक तरह से एक आईडी होता है, यूनिक आईडी होता है। ठीक है, यूडीआईडी को क्रिएट नहीं बोल सकते। यूडीआईडी मतलब जस्ट आप अपने फोन को जब लगाओगे यहाँ पे ना, सिस्टम से कनेक्ट करोगे, तो उसकी एक यूडीआईडी होती है। अब बिना यूडीआईडी, जब यूडीआईडी जब आप एप्लीकेशन में जब वहां पे लगाओगे, जब स्क्रिप्टिंग करोगे, तो आपके किस फोन में चलेगा वो तो डिसाइड करेगा ना, कहाँ चलेगा बताओ। उसके लिए यूडीआईडी एक दोगे, एक नंबर दोगे, एक आईडी दोगे। हाँ यूडीआईडी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यूडीआईडी मतलब आपके फोन की पहचान बताता है वो। ठीक है, यूडीआईडी। ठीक है, अब एक मुझे डेटा केबल दो। इसके पहले हम क्या करते हैं, कि वाइजर ऐप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, टाइप सी दोगे चलेगा, टाइप सी दे दो। क्या चीज? ध्यान दो यार, इसके पहले ना हम क्या करेंगे, एक वाइजर ऐप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये पहला लिंक देख रहे हो, विंडोज, देखो मैक लिनक्स सबके लिए है। ठीक है, यहाँ पे वाइजर देखो इंस्टॉल होना चालू है। क्या हुआ तुम्हारे मोबाइल पे? हाँ बताते हैं, दिखाते हैं हम, बताते हैं, उसका भी एक सिस्टम है। ठीक है, ये वाइजर ऐप है। वाइजर देखो, कोई जरूरी नहीं है इंस्टॉल करना, पर जैसे क्या होता है, कभी भी जैसे तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू आ रही है, अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो आपको स्क्रिप्ट दिखता है ना,
एमुलेटर यूज करोगे तो एमुलेटर दिखा सकते हो, लेकिन अगर रियल डिवाइस कैसे दिखाओगे? वो तो आपके हाथ में होता है ना। लेकिन अगर मैनेजर आपका बोल दिया यार मुझे मोबाइल अपना दिखाओ, कंट्रोल मेरे हाथ में, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके लिए वाइजर अगर ऐप होगा आपके सिस्टम में तो देखेगा आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, जहां पे बोलेगा क्लिक करने के लिए वहां क्लिक करोगे। ठीक है, तो वाइजर भी एक तरह से कंपलसरी है, लेकिन ऑटोमेशन के लिए नहीं, आपको इंस्पेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, ध्यान दो, शांत रहो यार थोड़ा। देखो वाइजर इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है, ऐसे दिखेगा स्क्रीन पे आपके। ठीक है, अब हम इसको देखो, अब जैसे हम इनको इस पे लगाएंगे ना, इसको डेटा केबल में, तो देखो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। देखो, चार्जिंग करना है, फाइल ट्रांसफर करना है, या फोटो ट्रांसफर करना है, या यूएसबी यूएसबी करना है, या एमआईडीआई कुछ तो है वो करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइल ट्रांसफर वाले पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, आप लोग भी लगाओगे, देखो देखो देखो, जैसे ही क्लिक किया वैसे यहाँ रेड बटन आ गया। देख रहे हो, पहले नहीं था, ध्यान से देखो, नहीं है ना। अब देखो इसको जैसे ही लगाएंगे, और ऐसे देखो, अपने देखो आ गया ना, जैसे लगाते हैं हमारा फाइल ट्रांसफर करना है, अब सिस्टम हमारा सारे मोबाइल का डेटा वहां पे है, स्क्रीन पे दिखेगा, हम जो भी करेंगे वहां एक्टिविटी। अलाउ करना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद देखो आया ना, ऐसे। तो वाइजर मतलब एक बेसिक सा है, ऐसे सबको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब ये तुम्हारे सिस्टम पे हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही होगा। ठीक है भाई, इतना हुआ ना। ये देखो आपका, ये आपका वाइजर ऐसे हो गया स्क्रीन पे ना। अब आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो देखो सब दिखेगा। आप इससे भी कर सकते हो, और इससे भी आप क्लिक करोगे तो भी होगा ना। चलो, ये हमको दिखाना था आपको वाइजर होता कैसा है। ठीक है, अब इसको निकाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, बताते हैं, सब धीरे धीरे जाते हैं ना वहां पे। ठीक है, ये वाइजर हो गया आपका। अब देखो, हाँ सॉरी, देखो ये वाइजर है ना। जब आप जब मोबाइल टेस्टिंग आप करने जाते हो, ठीक है, जब आप मोबाइल टेस्टिंग करते हो भाई, तो देखो इसमें क्या क्या आपको ऑन करना होता है। यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो आप, देखो पहले आप जाओगे यहाँ पे, सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जब जाओगे आप, तो यहाँ पे देखो, बहुत जन में ना डेवलपर ऑप्शन सर्च करने पे दिखता नहीं ना। तो सब अपने फोन को ना गूगल या क्रोम पे डालना, कि तुम्हारे फोन को डेवलपर ऑप्शन देखने के लिए क्या करना है। मोस्ट आपका क्या होता है, जो बिल्ड नंबर होता है ना, यहाँ पे देखो, अबाउट फोन है, ध्यान से देखना, अबाउट फोन है, कहीं पे दिख रहा है मेरे में, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है ना अबाउट फोन। अरे ध्यान से देखो, यहाँ पे है यार, एंड्रॉइड वर्जन है। ठीक है, एंड्रॉइड, यहाँ पे कहीं बिल्ड नंबर आपको दिख रहा है? नहीं नहीं, यहीं पे दिखेगा, वर्जन पे।
हाँ, यहाँ पे देखो, एकदम ऊपर बिल्ड नंबर है ना, यहाँ पे आप ना अपने फोन में 7 बार क्लिक करना है, 7 बार। तो क्या दिखेगा आपका? डेवलपर ऑप्शन एक्टिव ऐसे करके आएगा लिख के, एक मैसेज। ठीक है, मेरे में तो ऑलरेडी दिख रहा है, मेरे में यहाँ पे आ जाएगा। देखो अभी जिसके में नहीं आ रहा उसके लिए बताया मैं। मेरे में यहाँ पे देखो, सर्च करोगे डेवलपर ऑप्शन, देखो कहीं दिख रहा है डेवलपर ऑप्शन? पहला वाला देखो एकदम ऊपर, डेवलपर ऑप्शन है ना, डेवलपर ऑप्शन भी लिख देते तब दिखेगा आपको। ठीक है, दिखा ना? फिर इसको क्लिक करना है, ध्यान से देखो, इसको क्लिक करोगे जब आप, तो ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा सब में। ठीक है, सोना नहीं है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे स्क्रीन करेगा, स्क्रॉल अप करो, एक यहाँ पे देखो यूएसबी डीबगिंग है, ऑफ रहता है, इसको हमेशा ऑन करना है। ऐसे करोगे तो ऑफ हो जाएगा, देखो सिस्टम में दिख रहा है भाई, ऑफ हो गया। अब यहाँ से रिश्ता नाता सब टूट गया यहाँ से, इसको चालू करना है हमेशा। ठीक है, आ जाएगा वो, डोंट वरी। ठीक है, ये यूएसबी डिबगिंग आ गई, इसको ऑन करना है। फिर देखो कुछ चीजें हैं जो आपको ऑन करना है, एक यूएसबी डिबगिंग, एक वेरीफाई ऐप यूएसबी, ये करना है। ये बाइट कोड कंपलसरी है, देखो ये वाला नहीं करोगे ऊपर वाला चलेगा, वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको वाइजर देखना है, देखो। लेकिन आप इसमें जितने दिख रहे हैं सब आपको चालू करना है। पहला क्या? यूएसबी डीबगिंग ना, फिर वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी 2, वेरीफाई बाइट कोड डीबग एप्स 3। ठीक है, स्क्रॉल अप, देन 5G तो आपका होगा या 4G होगा, आपके फोन के ऊपर है। ठीक है, वाईफाई नहीं जरूरत है, मोबाइल डेटा नहीं जरूरत है, फिर ये सारी चीजें भी नहीं जरूरत है। वो दो चीजें ऊपर का बताया मैंने, 3 चीजें। और ये डिसेबल यूएसबी और ऑडियो रोटिंग, ये करना है। और 4, ये वाला करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। ठीक है, ये 5। अब देखो, इसमें से कंपलसरी ये नीचे का एक डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। ठीक है, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, ये नहीं, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 चीजें आपको जरूरत होगी यहाँ पे भी। एक, ये आपके उसमें ऑलरेडी ऑन होगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका एक ये जरूरत है, वेरीफाई बाइट कोड डीबग। ठीक है, 2, वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी 3, और एक यूएसबी डीबगिंग। ठीक है, यूएसबी डीबगिंग मतलब तुम्हारे इसका डीबग ऑन है। कितनी बात समझ में आई आपको? जब ये चीजें आप अटैच कर लोगे, अब यहाँ पे जाओगे कहाँ पे? सीएमडी में। ठीक है भाई, सीएमडी में आपको जाना है। सीएमडी में गए, पहले हमारा एडीबी डिवाइस डाल रहे थे, एडीबी, एक सेकेंड, एडीबी डिवाइसेस ना, एडीबी डिवाइसेस मतलब कितनी डिवाइस कनेक्ट है, कौन सी डिवाइस कनेक्ट है आपके सिस्टम। पहले आ रहा था लिस्ट ऑफ अटैच डिवाइस, और नाम नहीं आ रहा था। अब इसको एंटर मारो, देखो आया ना एक यूनिक नंबर। यहाँ पे देखो ध्यान से, EA518186 ना, सबका यूडी आईडी डिफरेंस होगा, किसी का कॉमन नहीं होगा, सबके सिस्टम में सबका यूडी आईडी अलग अलग होगा। अगर आप एमुलेटर यूज करते, वही एंड्रॉइड स्टूडियो वाला जो अभी हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ प्रॉपर, तो यहाँ पे एमुलेटर करके आता था, एमुलेटर का भी यूडी आईडी आता था। एमुलेटर देखो, एमुलेटर ऐसी चीज होती है, अब एमुलेटर के बारे में जान लो। एमुलेटर में हम बहुत सारी डिवाइसेस होती है। ठीक है, उसमें अपने हिसाब से डिवाइस सेलेक्ट करते हैं कि किस डिवाइस पे आपको अपना कोड रन करना है। क्योंकि जो हम टेस्टिंग करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि मेरे डिवाइस के लिए ही बना है ये। मार्केट में जितनी डिवाइस है, मेरा तुम्हारा इनका उनका, सबके डिवाइस में चलना चाहिए, तभी तो एप्लीकेशन सक्सेस है ना। ऐसा नहीं कि मेरे में चले तुम्हारे में ना चले, जितनी एंड्रॉयड फोन है सब में चलना चाहिए, और आईओएस वाले जितने आईओएस है सब में चलना चाहिए। तो एमुलेटर एक ऐसा है कि जो आपको ऑप्शन देता है, आप किस डिवाइस पे चला सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे चला सकते हो। रियल डिवाइस क्या करता है कि आपका जो डिवाइस है आपके डिवाइस पे चलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई?
ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ डिवाइस दिख गई ना, तो मतलब आपका फोन आपके सिस्टम से कनेक्ट है, और आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल जो आपने सेट किया था उसके कारण, अगर वो सेट ना करो तो नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चलो थोड़ा और आगे देखते हैं, थोड़ा फ्रेमवर्क बनाते हैं, अब थोड़ा बेसिक एक। हाँ, एक ऐप मैं आपको देता हूँ मानसिंह, तुमको एक ऐप देता हूँ यार, थोड़ा अपने ग्रुप में डाल दो तुम, एपीके। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? भेज दिया मैं मानसिंह को। आप देखो आपके ग्रुप में एक ऐप आया, उसको इंस्टॉल करो पहले फटाक से आप लोग। आपके मोबाइल में आया होगा व्हाट्सएप पे, आप इसको कैसे भी करके अपने सिस्टम में करो, और सिस्टम में इंस्टॉल करो। और सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद एक फोल्डर बना के, एपीके लिख के एक फोल्डर नाम पे उसी के अंदर सेव कर दो, डाल दो उसको। ठीक है, अभी नहीं, बाद में करना, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मिल गया ना आपको? ध्यान दो हाँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इक्लिप्स में जाएंगे, या इक्लिप्स या एडिटर कुछ भी आपके पास हो। फिर यहाँ पे हमें क्या करते हैं, एक फ्रेश बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट। इसको भी बंद करते हैं, ठीक है, भाई का बंद करते हैं इनका, क्लोज प्रोजेक्ट। ठीक है, सारे बंद हो गए, एक ये खुला है, इसे जान दो खुले। एक हम अपना नया करते हैं, न्यू, न्यू, पता नहीं यार। ठीक है, चलो, न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, हम कौन सा प्रोजेक्ट देखेंगे, मैवन ना, मैवन देखेंगे। मैवन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये ये वाली जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे डालते हैं कुछ तो, क्या, आर्ट ग्रुप आईडी, कॉम डॉट, क्या डाले, कॉम डॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे डालते हैं क्या, एपीएम टेस्टिंग। ठीक है, एंटर मारते हैं, और आपका एक कहाँ गया वो, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, बन गया ना, आपका एक मैवन प्रोजेक्ट, एमजे लिखा है, मतलब माइकल जैक्सन नहीं, मैवन प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज, कभी कभी नहीं दिखता तो अपडेट करोगे तो दिखेगा। ठीक है, राहुल सर ने बताया होगा आपको। यहाँ पे आपको पॉम डॉट एक्सएमएल है, पीओएम डॉट एक्सएमएल या पॉम डॉट एक्सएमएल बोलो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा में हम एक क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे। एक पैकेज बना के क्या लिखेंगे, सिर्फ एक बनाते हैं हम पैकेज, क्या लिखते हैं इसको, कॉम डॉट मोबाइल, चलो ये डाल देते हैं। ठीक है, मोबाइल एंड्रॉयड डाल देते हैं, और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम क्या रखते हैं, ठीक है। इतनी चीज बन गई आपको। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग, और हमें ना अब डिपेंडेंसी चाहिए। ठीक है, इतना करते हैं, कल अब करते हैं, ठीक है, चलो इतना करते हैं। मैं कल डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, 3 डिपेंडेंसी चाहिए आपको हमें, एक चाहिए टेस्टनजी, एक चाहिए एपीएम जावा क्लाइंट, और एक चाहिए सिलेनियम जार वाला, सिलेनियम जावा वाला। ठीक है, ये 3 डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और 10 मिनट में इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, और फिर आप मोबाइल टेस्टिंग बोलो। चलो, बस करते हैं आज।